हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल। क्वेश्चन पूछा है कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन बताना है इनमें से कि कौन जो है वो सेविंग और ओपनिंग फाइल का डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। ठीक है, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप है या ऑल ऑफ दीज है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो सेविंग और ओपनिंग फाइल जो होता है वो डॉक्यूमेंट, मतलब माई डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ वायरस प्रोग्राम रिटेन टू मॉनिटर एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? एडवेयर, वॉर्म, स्पाईवेयर या नन ऑफ दीज। तो वायरस पूछा है, ठीक ना, कि वायरस प्रोग्राम रिटेन टू मॉनिटर, तो क्या होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो स्पाईवेयर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? स्पाईवेयर बनेगा। यानी स्पाईवेयर जो होता है वो कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि के स्टॉक हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया और ब्राउजिंग हैबिट्स हो गए। एडवेयर जो होता है एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है और जिसका काम होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें एक और वर्ड आता है वॉर्म। ठीक है, अब वॉर्म क्या होता है? तो वॉर्म इज अ प्रोग्राम दैट यूजेज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, एंड सिक्योरिटी होल्ड्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन? ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, स्पाईवेयर। ठीक है, उसके बाद ये है क्वेश्चन की द ASC वैल्यू ऑफ ए, छोटा ए का वैल्यू पूछा है। तो हम पहले जानते हैं कि ASCII का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये असाइंस करता है यूनिक को, न्यूमेरिक वैल्यू को टू ईच कैरेक्टर को, लेटर हो, नंबर हो, पंक्चुएशन हो, कंट्रोल कैरेक्टर हो, तो इसका ये काम है। अब इसमें जो है इसका वैल्यू पूछा है ना, तो स्मॉल ए है। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है वो 97 होता है। स्मॉल बी का जो वैल्यू होता है वो 98 होता है और स्मॉल सी का वैल्यू होता है 99 होता है। ठीक है, और स्मॉल डी जो है उसका कितना होता है? 100 होता है। तो ये सभी का ध्यान रखना है। अब कैपिटल वाला भी पूछता है, जैसे कैपिटल लेटर ए है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 65। बी का क्या होता है? 66। सी का क्या होता है? 67 और डी का क्या होता है? 68। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन बनेंगे कौन? तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये 714 है, इन ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? ठीक है, तो इसका जो है कि 714 है और ये किस में है? ऑक्टल में है। ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है? तो डेसिमल में करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसको करने का प्रोसेस होता है, जैसे इसको हम बनाते कैसे हैं? तो 7 × 8 का पावर 2, ठीक है, और प्लस 1 × 8 का पावर 1 और प्लस 4 × 8 का पावर 0। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो कितना आएगा? तो 7 × 64 और प्लस 8 और प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 के 8 होगा, 2 बचेगा, 42 और 2 कितना होगा? 44, तो 448 आ गया और इसमें और 9 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो 9 8 17 के 7 होगा और ये 5 होगा और ये 4 होगा, मतलब 457 जो है इसका आएगा। ठीक है, 457 नहीं आएगा, यहाँ पर वैल्यू कितना है? 0 है ना 8 के ऊपर, तो 8 के ऊपर जब 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक ना, तो इसमें ऐड कितने होंगे? तो 12 ऐड होंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू इसका 4 होगा और इसमें 12 ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा? 10 के 0, 5 1 6 और ये 5, यानी 560 जो है इसका आएगा। ठीक है, 560 करे 460। ठीक है, तो 460 किस ऑप्शन में है? तो 460 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 45 है, ऑक्टल में है, और इसका बताना है डेसिमल में इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी इज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का वो बिट होता है। ठीक है, BIT। ठीक है, और इसका डिजिट 0 या 1 होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ और इसमें कि 1 बाइट में कितना बिट होता है? तो 1 बाइट में जो होता है वो 8 बिट होते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें बनेगा कौन? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। तो रॉ फैक्ट्स और फिगर को कहते हैं डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम टेकन टू इनिशिएट अ ट्रांसफ़र इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? सीक टाइम होता है, रोटेशनल डिले होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है, या डिस्क लेटेंसी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डिस्क लेटेंसी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब ये डिस्क लेटेंसी क्या होता है? तो लेटेंसी क्या होता है? तो लेटेंसी इज ए मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रांसफ़र डेटा, ठीक है। इसका यूज मेजर करने यानी नेटवर्क को मेजर करने में, परफॉर्म एंड इम्प्रूव लोड टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड इन अ विल्ड कार्ड। अब ये रहे इनके 4 ऑप्शंस। तो देखो इसमें जो विल्ड कार्ड जो है ना, तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि विल्ड कार्ड, ठीक है, विल्ड कार्ड। तो विल्ड कार्ड क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क का होता है और ये एस्टेरिस्टिक होता है, जिसको हम लोग ये इस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क्स भी होता है ये वाला, और उसके बाद ये ब्रैकेट वाला भी होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक ना। तो ये विल्ड कार्ड होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए और दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन सेकंड है कि वर बिल्ट इन 19th सेंचुरी। ऑप्शन थर्ड है वैक्यूम ट्यूब्स इन स्टीड ऑफ स्विचेज एंड रिलेज। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन इसमें सी जो है वैक्यूम ट्यूब्स करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन सी इसमें क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको डेवलप कब किया गया था? इसको डेवलप किया गया था 1940, ठीक है, सेंचुरी एंड 1950 सेंचुरी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। इसका यूज किसके स्थान पर किया जाता है? तो स्विचेज एंड रिलेज के स्थान पर इसका जो है यूज किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन से बनेंगे? ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात हो गई। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को जाना जाता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका किसके जगह पर यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पर। डेवलप्ड कब किया गया था? तो 1950 में, ठीक है, एंड 1960, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। बात कर लेते हैं थर्ड कंप्यूटर जनरेशन की। तो थर्ड कंप्यूटर जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम 1965, ठीक है। तो ये 1965 में, और इसका यूज अनटिल 1961 तक रहा, ठीक है। इसका यूज इंटीग्रेटेड सर्किट ICS इंस्टीड ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो होता है इसका यूज किस पर करते थे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे आप फोर्ट्रेन हो गया, बेसिक है ना, पास्कल, कोबोल एंड सी। तो ये सभी की जगह पर जो है मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बनेंगे कौन? ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें जो है यूज किया गया, ठीक है, इंस्टीड ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन? तो ऑप्शन बनेंगे ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट डैश लैंग्वेज। और ऑप्शंस लो लेवल है, असेंबली है, हाई लेवल है, या नन ऑफ दीजिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे इसके? है हाई लेवल करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें कौन से बनेंगे? थर्ड ऑप्शन जो है सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इंटीग्रेटेड जो होता है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, वो भी लाइन बाय लाइन, ठीक है। इंटरप्रेटर्स वर फर्स्ट यूज्ड इन 1952, ठीक है, पहली बार इसको जो है 1952 में यूज इसको किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 है कि बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको जाना जाता है रोम बायोस, है ना, PC बायोस, सिस्टम बायोस, ये सभी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन टू बी, जाना जाता है, ठीक है, किससे? और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। तो मेन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का जो होता है उसको जाना जाता है वोलेटाइल, ठीक है। ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि मेन मेमोरी जो कंप्यूटर का होता है कैन ऑल्सो बी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और इसको और भी नाम से जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जिसको हम लोग रैम से जानते हैं। तो होता क्या है कि जब कंप्यूटर शट डाउन होता है तो ऑल द डेटा रैम जो होता है वो क्या करता है? इरेज्ड हो जाता है, ठीक है, इरेज्ड।
रैम जो होता है एक वोलेटाइल मेमोरी है दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नीड्स टू एक्सेस क्विकली, ठीक है। ऑप्शन बनेंगे कौन, ऑप्शन जो है वोलेटाइल बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वोलेटाइल नहीं रहता, रैम रहता, तो रैम भी करेक्ट ऑप्शन बनता, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है कि इनमें से ओड वन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, ए लो लेवल सिम्बोलिज्म, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है कि ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज ए लो लेवल सिम्बोलिक लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है। असेंबलर जो होता है, ठीक है, असेंबलर क्या करता है, असेंबलर आर रेयरली यूज्ड एंड आर यूजुअली ओनली यूज्ड बाय कंप्यूटर एक्सपर्ट एंड हैकर्स, ठीक है। तो इसका हर कोई यूज नहीं कर सकता है, इसका यूज वही कर सकता है जो एक्सपर्ट होता है कंप्यूटर का या जो हैकर्स होते हैं, ठीक है। कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर भी ट्रांसलेशन करने का काम करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, C#टैग हो गया, है ना। तो सबको क्या करता है इनटू मशीन कोड में जो है कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, है ना, मतलब, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके हो गए। तो ऑप्शन इसमें कौन से बनेंगे, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सबका काम तो था ट्रांसलेट करने का ही। तो ये जो है एक ओड वन से, तो ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ALU, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ये जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ALU जो होता है वो ऑप्शन कौन से बनेंगे, ये जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि स्क्रॉल बार इज यूज टू, किस लिए करते हैं, स्क्रॉल राइट लेफ्ट करने के लिए, स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए, या दोनों करने के लिए, लेफ्ट राइट अप डाउन, या सभी। ऑप्शन कौन से बनेंगे, ठीक है। वो 16 का जो ऑप्शन बनेगा ना वो बोथ बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है पाराम है और अनुराग है आर, या इसी को इस तरह से पूछ सकता है कि पाराम एंड पेश आर, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। तो किस टाइप के कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये आपको बताने हैं। मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर से, या कोई नहीं है, ठीक है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 17 का, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंटैक्स एरर कम्स व्हेन, कब आता है। ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स होता है वायोलेटेड होता है तब आता है, या व्हेन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर नॉट मीनिंगफुल, या मीनिंगफुल नहीं होता है तब आता है, या व्हेन प्रोग्राम इज नॉट सेव, या कि जब प्रोग्राम सेव नहीं होता है तब, या कोई नहीं, ठीक है। कौन से ऑप्शन बनेंगे, 18 के जो ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमिटिंग सेमीकोलन एट एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। लॉजिकल एरर है, एग्जीक्यूशन टाइम एरर है, सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है। कौन से ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन इसका जो बनेगा वो सिंटैक्स एरर जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि टू डेवलप अ गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी वी फॉलो, ठीक है। मतलब हमको एक अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए जो है कौन सा गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करना चाहिए, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। क्या मॉड्यूलर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, या मीनिंगफुल नेम ऑफ फॉर आइडेंटिफायर्स, या यूज कमेंट एंड आइडेंटिटेशन, ठीक है। 20 के जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है C++ इज एन, क्या है, डैश लैंग्वेज, तो ये जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अब बताना है कि ये ऑपरेटर्स जो है वो इन 4 ऑप्शन में कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्या कंबाइन 2 बुलियन वैल्यूज है, या कंबाइन 2 बुलियन वैल्यूज, कंपेयर 2 बुलियन वैल्यूज है, या कंबाइन 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, या कंपेयर 2 न्यूमेरिक वैल्यूज है, कौन से हैं, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। देखो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कंबाइन 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या यहाँ बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ जंप स्टेटमेंट। अब जंप स्टेटमेंट का जो है इसे बताना है कि कौन है, ठीक है। कंटिन्यू, स्विच, ब्रेक स्टेटमेंट कौन से हैं, ठीक है। देखो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑल ऑफ दी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ब्रेक है, स्विच, कंटिन्यू सभी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 24 की बात करते हैं, विच की इज यूज टू डिफाइन द माइक्रोस इन C++। अब इसमें बताना है कि कौन सा कीवर्ड का यूज जो है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग इन C++ में मैक्रो को करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन से डिफाइन है, हैशटैग डिफाइन है, माइक्रो है, या नन ऑफ द मेथड है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं,
देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 24 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन जो है हैशटैग डिफाइन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड की ही बात किया गया है ना, तो कीवर्ड का ही बात किया गया है। तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रेफरेंस, बताना है कि इसका रेफरेंस नहीं है, ठीक है, नहीं होता है। एरे पॉइंटर रेफरेंस है या ऑल ऑफ दीज है, करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनेगा वो ऑल ऑफ दीज बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 27 है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो इसका जो है सेकंड जो है यानी ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा 2, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद 28 द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज नोन एज, बताना है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट इंडिविजुअल प्रोग्राम होते हैं उसको जाना जाता है किससे, टोकन ऑपरेटर, फाइल या डेटा। कौन से ऑप्शन बनेंगे, 28 का ऑप्शन इसका बन जाएगा टोकन, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 29 है कि सेट ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स इज, या इसको ऐसे पूछ सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस, ठीक है। कौन से ऑप्शन बनेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर है ना, तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आप इसको बताना कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा ऑपरेटर है और ये कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ALU परफॉर्म्स विच अरिथमेटिक ऑपरेशन, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, 30 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 ऑल हेडर फाइल्स इंड विथ, और ये इसके रहे, ठीक है। तो ये जो इंड विथ होता है वो, तो ये जो इंड विथ होता है वो .h से होता है ना, तो ऑप्शन बी जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद 22 देखते हैं कि फॉर लूप इज ए, क्या ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये रहे इसके 4 ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप बनेगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 33 है कि द कीवर्ड ब्रेक कैन नॉट बी सिंपली यूज्ड विद इन, कौन से ऑप्शन बनेंगे, और ऑप्शन इसका जो बनेगा इफ़ इल्स जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 मैन इज क्या है, फंक्शन है, ऑपरेटर है, लिटरल है या नन ऑफ दीज है, या आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद 35 है कि जंप स्टेटमेंट इज आर, क्या है, ठीक है, इज या आर है। गो टू है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, ऑल ऑफ दीज है। तो जंप स्टेटमेंट जो, अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए जो है गो टू करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद 36 है कि इन C++ में एवरी स्टेटमेंट जो होता है वो इंड्स विथ होता है किससे, कॉलन से, सेमी कॉलन से, या कॉमा से, या डॉट से, किससे ये इंड विथ होता है। तो देखो जितने स्टेटमेंट होते हैं वो C++ में वो इंड जो होते हैं वो सेमी कॉलन से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एग्जाम है, ये लिखा हुआ है साइज, इसका साइज आप कमेंट बॉक्स में बताना तो कि इसका साइज़ क्या है, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका साइज जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन बनेगा, तो इसका साइज जो है ना ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, कि सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, कि डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, कि ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। 39 ए फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है। ये ऑप्शन रहे इसके 4, कौन से बनेंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो वॉइड फंक्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये भी आपको ही बताना है कि मॉडुलस इन C++ आर कॉल्ड क्या कहलाता है, क्लासेस कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, क्लास फंक्शन दोनों कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ही जो है आप पूछना, वहीं पर जो है इसका आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन मैंने आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपके लिए लाया है, ठीक है। इससे पहले एक और सेट, 1-2 सेट और अपलोडेड किया गया है, तो उसको भी जो है आप जा कर के जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।